स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से सरकार की ओर से आई बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान जानेंगे। नए नियम भी आए हैं, साथ ही किसान भाइयों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जियो यूजर्स के लिए फ्री तोहफा, इसको लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर और सीएनजी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की ओर से नई सुविधा का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबर आई है। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। संविदा और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही जानेंगे सरकार की ओर से भत्ते को लेकर बड़ी खबर, कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें हैं। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, बीच में वीडियो को बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। हर बार की तरह इस बार भी खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार और बड़े से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम के उत्साहवर्धन और मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आज का मौसम कैसा रहेगा, वेदर न्यूज टुडे में आप देख पा रहे हैं। संपूर्ण भारत का 18 अगस्त 2020 का मानसून पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाके और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वही दोस्तों, दिल्ली, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा और इन भागों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश से अधिक की संभावनाएं कमी बन रही है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं भूकंप को लेकर बड़ी खबर आई है। सौराष्ट्र के जामनगर में दोपहर 1:38 पर 3.1 तीव्रता वाले भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात में सौराष्ट्र के जामनगर के कुछ इलाकों में सोमवार 17 अगस्त 2020 को दोपहर को भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जामनगर से 28 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। 3.1 तीव्रता के 3 झटके महसूस किए गए। आइए दोस्तों, मानसून और मौसम की खबरों के बाद जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले भारत में सामने आए हैं। बेहद ही चौंकाने वाली खबर आप देख पा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वायरस के 57,981 नए मामले सामने आए। 941 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 26,47,663 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 50,921 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में सोमवार को वायरस संक्रमण के 8,493 नए मामले सामने आए और साथ ही राज्य में इस महामारी के मामले बढ़कर 6,04,358 हो गए। वही दोस्तों, बात करते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में वायरस के 787 नए मामले सामने आए और कुल मामले 1,53,367 हो गए हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,19,41,794 मामले सामने आ चुके हैं। 7,75,226 लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं वायरस को लेकर और बड़ा अपडेट क्या चल रहा है। आप देख पा रहे हैं, अब आवाज से होगा कोरोना टेस्ट। घर बैठे इस सॉफ्टवेयर से मुफ्त में करवा सकेंगे जांच। कोरोना वायरस के टेस्ट के तकनीक में बड़ा बदलाव आने वाला है। देश के मुंबई में पहली बार आवाज के माध्यम से कोरोना मरीजों की पहचान की जाएगी। ये तकनीक एआई सॉफ्टवेयर के जरिए काम करती है। इस तकनीक को पहले से ही विदेशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस परीक्षण का रिजल्ट मात्र 30 मिनट में ही आ जाता है। मतलब इस नए परीक्षण के जरिए आप घर बैठे ही वायरस टेस्ट करवा सकते हैं और देश में पहली बार आवाज के जरिए कोरोना टेस्ट संभव होने जा रहा है। इसे सबसे पहले मुंबई के बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी द्वारा 1000 लोगों पर करवाया जा रहा है, जिससे आधे कोरोना संक्रमित मरीज और आधे कोरोना के संभावित मरीज शामिल होंगे। और खबर ये भी आ रही है कि 85% सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें, ये पायलट प्रोजेक्ट इस सप्ताह शुरू किया जा रहा है। अगर ये सफल रहता है तो फिर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अभी ये टेस्टिंग के फेज में है और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ये वायरस। दावा है मौजूदा वैक्सीन भी नहीं बचा पाएगी। मलेशिया में एक नए प्रकार की कोरोना वायरस का पता चला है और विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। माना जा रहा है कि ये वायरस चीन के वुहान में पाए गए सबसे खतरनाक कोविड के प्रकार से भी ज्यादा घातक है। खबरों के मुताबिक ये वायरस सबसे पहले एक रेस्तरां मालिक में पाया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए वहाँ के स्वास्थ्य महानिदेशक दातुक डॉक्टर नूर हिसाम अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी है और इसे बहुत ही खतरनाक वायरस बताया जा रहा है और इसका नाम D614G वायरस है, जो कोरोना वायरस के G म्यूटेशन के रूप में भी जाना जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, चीन के लिए बुरी खबर आई है। 24 कंपनियां भारत में लगाए
लगाएंगी अपनी मोबाइल फोन फैक्ट्रियां और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन से अपना कारोबार समेट रही कंपनियों को रिझाने के लिए भारत द्वारा हाल ही में की गई प्रोत्साहनों की घोषणाएं काम करती दिख रही हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक के असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। मोदी सरकार ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की थी और इसी का रिजल्ट आ रहा है कि करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन फैक्ट्रीज लगाने के लिए $1.5 अरब के निवेश का वादा किया है। बड़ी खबर आ रही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब हुआ शिक्षा मंत्रालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही अब आधिकारिक रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखा इसलिए कराई गई अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा छात्रों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इसलिए ऐसा फैसला लिया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों के मिश्रित माध्यम से परीक्षाएं संचालित कराने का विकल्प दिया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सितंबर तक मान्य रहेगा बीज डीलरों का लाइसेंस। सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बीज डीलरों को राहत पहुंचाने के लिए बीज डीलरों के लाइसेंस की समय सीमा सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। बड़ी खबर आ रही है, तय समय पर होगी जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है और ऐसे में अब ये परीक्षाएं आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई मेंस परीक्षा 2020 को तय शेड्यूल के मुताबिक कराने का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए जेईई मेंस की परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन को लेकर बिहार को लेकर ये खबर आ चुकी है। 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। धर्मस्थल और मॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा क्या छूट मिलेगी और क्या बंदिशें रहेगी इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ आएगा। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ अतिरिक्त सख्ती के साथ लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 6 सितंबर तक लागू रहेगा। कौन कौन सी दुकानें खुली रहेगी, कौन सी पाबंदियां रहेगी, ये तमाम अपडेट आपके मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, रिलायंस जियो यूजर्स फ्री में देख पाएंगे आईपीएल 2020। रिलायंस जियो यूजर्स के लिए खुश खबर आई है और खबर यह है कि स्टार इंडिया और जियो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत जियो यूजर्स को आईपीएल 2020 का फ्री एक्सेस मिलेगा। कंपनी कुछ चुनिंदा प्लान पर फ्री आईपीएल एक्सेस देगी। साथ ही जियो फाइबर के भी कुछ प्लान में इस साल होने वाले आईपीएल को लाइव देखा जा सकेगा। रिलायंस जियो 2 रिचार्ज प्लान लेकर आएंगी जिसके रिचार्ज पर यूजर फ्री में आईपीएल लीग की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जताया विश्वास, साल 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सोमवार को विश्वास व्यक्त किया और कहा कि भारत साल 2025 तक टीबी यानी क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पिछले 5 साल के दौरान संसाधनों में 4 गुना वृद्धि की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, बढ़ती महंगाई के बीच मिलेगी खुश खबर, सस्ती हो सकती है रसोई गैस और सीएनजी। बढ़ती महंगाई में एक राहत की खबर आने वाली है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। रसोई गैस यानी एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। अगली बड़ी खबर आई है, पीएम केयर फंड पर आज यानी मंगलवार को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीपीआईएल ने याचिका दायर की है। केंद्र सरकार की ओर से गठित किए गए पीएम केयर फंड ट्रस्ट की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी आज 18 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल याचिका दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि पीएम केयर फंड में जमा हुए पैसे को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ फंड में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आ रही है, फर्नीचर और दूध के ऑनलाइन कारोबार में उतर सकती है रिलायंस। डील को लेकर चल रही है बातचीत। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने ई कॉमर्स कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर और मिल्क डिलीवरी फर्म को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। साथ ही आपको बता दें, रिलायंस ने मई में ऑनलाइन किराने स्टोर जियो मार्ट को भी लॉन्च किया था। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, फ्लिपकार्ट भी करेगी शराब की होम डिलीवरी। इन राज्यों में सबसे पहले शुरू होगी ये सर्विस। हालांकि शुरुआत में फ्लिपकार्ट सिर्फ 2 राज्यों में ये सर्विस शुरू कर रही है। फ्लिपकार्ट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब की होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर रही है। वह बड़ी खबर आ रही है, सरकार के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ फर्जी नौकरी का विज्ञापन, बाद में इसे वापस लिया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से हर सप्ताह प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार ने यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज ने 15 से 21 अगस्त 2020 के अंक में भर्ती का एक फर्जी विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद उसे वापस ले लिया है। भर्ती विज्ञापन में बताया गया था कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले ऑफिस ऑफ द स्पेशल डिफेंस पर्सनल फोरम नाम के संगठन में क्लर्क सहित कई पदों पर वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जांच की गई और बाद में ये एक फर्जी संगठन करार दिया गया और इसके बाद रोजगार समाचार ने भी अपने भर्ती विज्ञापन को वापस लेते हुए इस त्रुटि के प्रति खेद
खेद जताया। मतलब संबंधित मंत्रालय में इस तरह का कोई संगठन है ही नहीं और ऐसे में रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित हो गया और इसे हटा लिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस करने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के साथ टाई अप करने की योजना बनाई है और ऐसे में छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें, मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों को देश में अच्छी शिक्षा के लिए भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों और दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों के बीच में अधिक कोलैबोरेशन की योजना बनाई है। अगर भारत में भी इसी तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी और विदेश में जो छात्र पढ़ते हैं वो भारत में सुविधाओं को देखते हुए वापस यहाँ पर पढ़ने आ पाएंगे। बड़ी खबर आई है, हवाला रैकेट मामले में चीनी नागरिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर, भारत और यूएई में कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यूएई के साथ कई मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक वातावरण में बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने यूएई को भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया। अगली बड़ी खबर, यूजीसी गाइडलाइंस और फाइनल ईयर परीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। जो भी अपडेट आगे आएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे जरूर बताएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, द्वेष फैलाने वाली सामग्री को लेकर फेसबुक के अधिकारियों को तलब करेगी दिल्ली विधानसभा की समिति। शांति और सौहार्द पर दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने सोमवार को कहा है, सोशल मीडिया मंच फेसबुक के खिलाफ भारत में जानबूझकर और इरादतन द्वेषपूर्ण सामग्री को लेकर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर उसके अधिकारियों को तलब करेगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उड़ीसा क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम का जो रिजल्ट है वो 19 अगस्त 2020 को घोषित होगा। बुधवार को सुबह 11:30 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। यानी उड़ीसा के 12वीं क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट 19 अगस्त 2020 को सुबह 11:30 बजे आ जाएंगे। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला, अब हरियाणा में बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त में पशुओं के लिए सैड। हरियाणा सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी बीपीएल लोगों के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और इसी कड़ी में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निर्देश पर ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा स्कीम के तहत गरीब पशुपालकों के लिए मुफ्त में पशु सैड बनाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, पेंशन नियम में सरकार ने किया अहम बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुश खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है और इसके बाद अब किसी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम 80A के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्या न आए और ऐसे में सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेंगी और भी विस्तार से जानकारी इस वीडियो को आप रोक कर यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को होगी। यूपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगियों भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, अब ऑनलाइन मिलेगी आदिवासियों के हेल्थ से जुड़ी जानकारी, सरकार ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म। विश्व आदिवासी दिवस के कुछ दिन बाद केंद्र सरकार ने आदिवासियों की हेल्थ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है, यूपी में संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान हिंसा फैलाने के आरोपितों से संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के मामले में एक और बड़ा कदम उठा दिया है। सोमवार को लखनऊ और मेरठ में दावा अभिकरणों के गठन को मंजूरी दे दी गई। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल को लेकर आ रही है, निजी बसों में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित होंगी 2 सीटें। पश्चिम बंगाल में एक बेहतरीन कदम उठाते हुए निजी बस ऑपरेटरों के संघ ने ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने सोमवार को दी है। वही बड़ी खबर आ रही है, अब अपने फेसबुक फ्रेंड से आप इंस्टाग्राम के जरिए चैट करें, बिल्कुल नया फीचर आ रहा है। मार्क जुकरबर्ग पिछले काफी समय से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर तीनों प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी शुरुआत अमेरिका में हो चुकी है। जी हाँ, इन तीनों फीचर्स में फेसबुक ने मैसेंजर और इंस्टाग्राम चैट्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, खेती करने के लिए मिलेगा लोन, एसबीआई दे रहा है खेती को बढ़ावा। अगर आप भी खेती करना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है या फिर कम जमीन है, तो आप भारतीय स्टेट बैंक की लैंड परचेज स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। मतलब इस एलपीएस स्कीम के जरिए आप फायदा उठा सकते हैं। दरअसल एसबीआई बैंक खेती की जमीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह कि इस स्कीम में सिर्फ 15% रकम चुकानी होगी, बाकी 85% आपको लोन मिल जाएगा। 85% लोन मिलेगा। चुकाने के लिए 7 से 10 साल का टाइम दिया जाता है और लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। इस तरह की स्कीम है। जिन लोगों के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है वे इस योजना के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, के लिए बड़ी खबर आई है, एयरटेल यूजर के लिए खुश खबर, अब इन सर्किल में भी मिलेंगे 129 रुपए और 199 रुपए वाले रिचार्ज प्लान। देश भर के एयरटेल यूजर अब 129
रुपए और 199 रुपए वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान का लुत्फ उठा पाएंगे। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने दोनों रिचार्ज प्लान के विस्तार का ऐलान किया है। पहले कुछ चुनिंदा सर्किल में ये सुविधा थी, लेकिन अब 16 अतिरिक्त टेलीकॉम सर्किल में भी ये सुविधा मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। हवाई यात्रियों को जल्द ही मिलेगी लखनऊ, अहमदाबाद और भुवनेश्वर विमान की सौगात। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को 25 अगस्त से अहमदाबाद, लखनऊ और भुवनेश्वर विमान की सौगात मिलने वाली है। विमान हफ्ते में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेंगे। इस तरह की जानकारी आप देख पा रहे हैं। वही बड़ी खबर आई है, रेनॉल्ट डस्टर 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल एसयूवी लॉन्च हो गई है। फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी रेनॉल्ट ने भारत में अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सभी डाकघरों में खोले जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर, बनेंगे पैन कार्ड, रेलवे, एयर टिकट, इस तरह की डिजिटल सुविधाएं मिलेगी। बिहार के लोगों को डाकघर से किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, मनी ट्रांसफर सहित अन्य 300 सुविधाएं भी मिलेंगी। और इसके लिए बिहार डाक सर्किल की ओर से प्रदेश की चुनिंदा डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए डाकघरों को चिन्हित किया जा रहा है। खबर है कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पटना से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और इसके बाद फिर पूरे बिहार में दिसंबर तक करीब 200 सेंटर खोलने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। झारखंड में अनुबंध संविदा कर्मचारियों की सेवा में एकरूपता लाएगी सरकार। दरअसल सरकार के अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा में एकरूपता लाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक उच्च स्तरीय समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये समिति सरकार के विभिन्न विभाग, कार्यालय जहाँ पर अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके कार्यों से संबंधित उनके सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि में समानता लाने के लिए रिपोर्ट देगी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है राजस्थान से। अब रजिस्टर्ड प्लम्बर ही कर सकेंगे जलदाय विभाग की लाइन से पेयजल कनेक्शन। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल का अनुबंध या डिप्लोमा जरूरी होगा। प्रदेश में अब जलदाय विभाग की पाइपलाइन से रजिस्टर्ड प्लम्बर ही पेयजल कनेक्शन कर पाएंगे। प्लम्बर को विभाग के एक्सीएन कार्यालय में 10,000 रूपए जमा करवा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद वह एईएन कार्यालय से कनेक्शन और मीटर जारी होने के बाद पाइपलाइन से सर्विस लाइन के जरिए कनेक्शन कर पाएंगे। जलदाय विभाग ने 2008 में जारी आदेश को वापस ले लिया और पिछले 12 साल से कोई भी प्लम्बर विभाग की पाइपलाइन से कनेक्शन कर सकता था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन करना होगा और 5 साल का अनुभव या डिप्लोमा जरूरी होगा। इस तरह का अपडेट आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर भी राजस्थान को लेकर ही आई है। राजस्थान सरकार की घोषणा, पुलिस, जेल और होमगार्ड के जवानों को हर साल 7,000 रूपए वर्दी और किट भत्ता दिया जाएगा। 90,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। अब राजस्थान सरकार द्वारा पुलिस, जेल और होमगार्ड के जवानों को हर साल 7,000 रूपए एकमुश्त वर्दी और किट भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव पर गृह विभाग द्वारा मुहर लगा दी गई है और गहलोत सरकार द्वारा इस मंजूरी से पुलिस विभाग के कुल 90,621 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी चल रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बच्चों और महिला अपराधों पर लगाम लगेगी। सीएम योगी ने महिला व बाल सुरक्षा संगठन को मंजूरी दी है। साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा के नवीन पद एवं कार्यालय के गठन की अनुमति मिल गई है। वही अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। आदिवासियों की कर्ज माफी के लिए नया कानून लाएगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। शिवराज सरकार प्रदेश में आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 लाएगी और इसके तहत 15 अगस्त 2020 तक निवासी अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया गया कर्ज नहीं चुकाना होगा। अब साहूकार कर्ज अदायगी के लिए दबाव भी नहीं बना पाएंगे। साथ ही कर्ज के बदले में कोई वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं तो उन्हें भी वापस लौटाना होगा। राजस्व विभाग ने विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे सितंबर में प्रस्तावित किए जा रहे विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। साहूकारी व्यवस्था में बदलाव को केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई वर्सेज सीबीआई मामले से चर्चा में आए आईपीएस राकेश अस्थाना को बनाया गया बीएसएफ का महानिदेशक। राकेश अस्थाना को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वही दोस्तों, ये बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं। इग्नू ने आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। जुलाई सेशन के एडमिशन के लिए इग्नू ने 31 अगस्त 2020 तक तारीखों को बढ़ाया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी काम की खबर आई है। उस खबर आई है, हरियाणा में बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने के लिए बड़ा दांव चला है। बताया गया है कि अब सरकार 3 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त देने की योजना बनाई है ताकि किसान भाई ब्याज के बोझ तले ना दबे। किसी राज्य में संभवतः ऐसी पहली स्कीम है। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि बैंकों द्वारा आमतौर पर फसल ऋण पर ब्याज दर 7% ले जाने के बावजूद अन्नदाता को सरकार इसे 0% पर उपलब्ध करवाएगी। किसान फसली ऋण आड़ती के बजाय बैंकों से सीधा लें, इसके लिए एक आपदा फंड की योजना भी तैयार करने पर विचार चल रहा है। साथ ही कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय से भी किसान भाइयों की आय बढ़े, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू की गई है। तो ये हरियाणा के किसान भाइयों के लिए अपडेट आप देख सकते हैं। किसानों को बिना ब्याज के लोन देने वाला पहला राज्य हरियाणा
देना बंद किया है, इस तरह की खबर है। 7% ब्याज दर के फसली ऋण में 3% केंद्र सरकार और 4% राज्य सरकार वहन करेगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर देख पा रहे हैं। घरेलू सराफा बाजार में 17 अगस्त 2020 सोमवार को सोने चांदी की हाजिर कीमतों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। सोने में 340 रूपए की बढ़ोतरी हुई और 53,611 रूपए प्रति 10 ग्राम के भाव रहे और इसी तरह से चांदी में 1306 रूपए प्रति किलोग्राम का उछाल आया और चांदी का भाव 69,820 रूपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।